नमस्कार, मैं वैभव शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी मास्टर गुरुग्राम पर। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। अभी कुछ ही टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो का टॉपिक था कि हम कमर्शियल के अंदर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हम वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो सही दिशा में हो रही है या नहीं हो रही है। आपने वो वीडियो हमारा देखा, आपने पसंद किया और हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने हमें कॉल्स करी और कॉल करके बोला कि हमने एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया। मिस्टर दीक्षित का हमारे पास कॉल आया जिन्होंने बोला कि इंसाइटफुल वीडियो था, कि हमने बहुत अच्छी उसके अंदर आपको जानकारी दी। थैंक्स टू मिस्टर दीक्षित। और भी इस तरीके से जो व्यूअर्स थे जिन्होंने हमें कॉल करी, उन सबका हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे वीडियोज़ देखते हैं और उनको आप अप्रिशिएट करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो आपके काम आ रही है। और उसके साथ साथ आप हमें टॉपिक्स देते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर भी हम आपके लिए वीडियोस बनाएं। तो आज ऐसा ही एक टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं, एक काम की बात आपके सामने लेकर आए हैं जिसके लिए हमारे व्यूअर्स ने ही हमें बोला है कि इस टॉपिक के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएं। हम उसी कमर्शियल की सीरीज को ही आगे लेकर चलते हैं। तो जो हमें बोला गया है, जो हमें सजेस्ट किया गया है टॉपिक, वो टॉपिक ये है कि अगर हमारा बजट कम है और जो इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, चाहे वो सैलरीड क्लास से हैं और चाहे वो बिजनेस क्लास से हैं, लेकिन उनका बजट कम है, लेकिन वो कमर्शियल के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उनका सही तरीका क्या हो सकता है कि वो इन्वेस्ट करें कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर और वो प्रॉफिट ले सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी हो सकती है। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को कि टॉपिक ये है कि जो अगर सैलरीड क्लास हैं या बिजनेस क्लास हैं, वो कमर्शियल के अंदर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो किस तरीके से सही तरीके से वहाँ पर पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर उनका बजट कम है। देखिए, होता क्या है कि जब हम किसी ब्रोकर फर्म में कॉल करते हैं, किसी चैनल पार्टनर से बात करते हैं, तो आपको सब तरीके के लोग मिलते हैं। उसके अंदर आप जिनसे बात कर रहे हैं, आप पहली बार में नहीं समझ सकते कि वो कमर्शियल देखते हैं या नहीं देखते हैं। हो सकता है वो सामने से बोलते हैं कि हाँ जी मैं कमर्शियल करता हूँ। तो आपको ये जज करना होगा, आपको अपने पास सवाल तैयार रखने होंगे, जो सवाल आपको उनसे पूछने हैं, ताकि आप ये चीज़ समझ सके कि आप जिनसे बात कर रहे हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट को सही दिशा में लगवा रहे हैं या नहीं लगवा रहे हैं। क्योंकि किसी भी इन्वेस्टर के लिए जितना सावधान रहना होता है एंटर करते हुए, उससे ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है कि जब आपने एंटर किया है उसके बाद में आपको एग्जिट कब और किस तरीके से मिलेगी। या अगर आप एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ देख रहे हैं कि आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी है। और कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर नॉर्मली आप दो चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट, कि आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करे, और दूसरा पॉइंट ये होता है कि आपको वहाँ से रिटर्न आए, यानी कि आपको वहाँ से रेंटल इनकम आनी शुरू हो जाए। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब आप किसी ब्रोकर फर्म में बात कर रहे हैं, किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हैं, तो वो आपको कहते हैं हाँ सर हो जाएगा, आप चिंता ना करें। आप एक प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, जिसके अंदर आप अपना एक ओवरऑल बजट लेकर चल रहे हैं कि मेरा एक 1 CR का बजट है। लेकिन जब आपने एक 1 CR का बजट बना लिया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास में इन हैंड मनी कितनी है, तो आप एक प्लानिंग करते हैं अपना बैठे हुए फैमिली के साथ, या मेरे पास में 20 से 30 लाख रुपए हैं और 1 करोड़ की मैं प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, 80 लाख रुपए तक का मुझे लोन हो जाएगा, कि 80% तक का लोन हो जाएगा कमर्शियल के ऊपर, तो मैं उसके अंदर प्रॉपर्टी परचेज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर 80% का लोन नहीं होता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर जो लोन होता है वो 50 to 60% तक का लोन होता है। तो अगर आपको कोई भी इस तरीके से मिसगाइड करे कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर कि सर आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर भी 20% की पेमेंट देनी है और 80% का लोन हो जाएगा, तो आपको सिरे से उस बात को खारिज करना है। आपने कहना है कि 80% का लोन नहीं हो सकता, लोन मैक्सिमम 50 to 60% तक का हो सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इसके अंदर ROI जो होता है वो ROI होम लोन से ज़्यादा होता है। नॉर्मली होम लोन का जो ROI होता है, अगर हम पीक टाइम की देखें, जब टाइम पर पीक पर गया था ROI होम लोन्स का,
तो वो लगभग 8 साढ़े 8% तक का गया था। और अगर हम डाउन लाइन पर देखें कि कहाँ तक गया था, तो 6% तक का गया था। यानी कि जो ROI होता है होम लोन्स के अंदर, वो 6 से 8%, साढ़े 8% तक का ROI ही नॉर्मली हमने अपने करियर के अंदर देखा है। लेकिन अगर हम बात करें कमर्शियल प्रॉपर्टी की, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर ROI जो होता है वो 10 से 12% तक का ROI चला जाता है। यानी कि आप ईयरली जो ROI उसके अंदर देंगे, चाहे रिड्यूसिंग बेस पर आप दे रहे हैं, तो ROI उसके अंदर आपको 10 से 12% तक का ROI उसके अंदर देना पड़ता है। यानी कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं और आपने 1 CR की इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है, पहले तो आपके पास में, अगर आप लोन पर जाना चाह रहे हैं, तो आपके पास में जो फंड्स आपके होने चाहिए वो लगभग 40 लाख से 50 लाख रुपए तक के फंड्स होने चाहिए। मैं एग्जांपल के लिए सिर्फ 1 CR का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन आप इजीली समझ सकें। तो 40 to 60 लाख रुपीज, 40 to 50 लाख रुपीज आपके पास अपनी फंडिंग होनी चाहिए, रेस्ट फंडिंग आपको बैंक से मिल जाएगी। लेकिन अब आप आगे ध्यान से सुनिए इस बात को कि अगर आपने बैंक से फंडिंग दी, अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर ROI की बात करें, यानी कि ROI जो कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको देती हैं, जिसके अंदर आपको सालाना इनकम आपको कितनी उसके अंदर हो रही है, अगर हम वो चीज को कैलकुलेट करें, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर जो ROI आता है, जैसे अगर हम बैंक्स की बात करें, तो बैंक्स आपको लगभग 3 से 4% तक का ही ROI आपको देते हैं। यानी कि साल की अगर आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, उसके ऊपर 3 से 4% का ही आपको उसके अंदर रिटर्न आएगा। अगर हम अदर रिटेल शॉप की बात करें, या अदर हम फूड कोर्ट्स की बात करें, या अदर चीज़ों की बात करें, अब ये फ्लोर वाइज वेरी करता है कि आप ग्राउंड फ्लोर पर फ्रंट फेस की शॉप ले रहे हैं, या आप फूड कोर्ट ले रहे हैं, तो फूड कोर्ट वहाँ पर रनिंग में चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो वो कितनी अच्छे तरीके से चल रहा है, या आपकी फर्स्ट फ्लोर पर शॉप है या आपकी सेकंड फ्लोर पर शॉप है, वो डिपेंड करता है कि आपने प्रॉपर्टी वो ली कहाँ पर है। पहली बात तो ये कि अगर आपका 1 CR का बजट है और आप गुड़गांव के अंदर कोई रिटेल शॉप देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी आपको ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर कोई रिटेल शॉप मिल सकती है। ठीक है, अगर आपका बजट इससे ज़्यादा का है, लेकिन आप बैंक लोन के साथ जाने की सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए एक सावधानी बरतने वाला कदम होगा कि आपको बैंक लोन के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, क्योंकि ROI की जो बात कर रहे थे, तो बैंक्स आपको ROI देते हैं 3 से 4% तक का। अगर हम रिटेल्स में जाएं, तो वो वेरी करता है कि किस फ्लोर पर शॉप है, किस तरीके से फूड कोर्ट है, वहां पर जो आपको ROI मिलता है वो ऑन एन एवरेज मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि किसी प्रॉपर्टी के अंदर थोड़ा ज़्यादा भी हो ROI, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें, तो लगभग 4 से 6% तक का आपको उसके अंदर पर ईयर का आपको ROI मिलता है, पर ईयर का आपको रेंटल मिलता है, जितने की आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। ये एक, मतलब अगर मैं कहूँ कि ऑन एन एवरेज में बात कर रहा हूँ, ये वाली बात कि नॉर्मली आज जो हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर देख रहे हैं, तो इतना ही ROI मिलता है। अब आप खुद सोचिए कि आपने एक प्रॉपर्टी ली जिसकी वर्थ है 1 CR की, आपने उसके अंदर पहले तो आपने एक प्लानिंग करी थी कि मेरे पास 20 लाख रुपए है, 80 का लोन हो जाएगा, तो वहां तो आपकी प्लानिंग नहीं चल पाएगी, वहां पर आपको अपना ये प्लान ड्रॉप करना होगा। लेकिन अगर आपके पास में आपका जो सेल्फ फंडिंग है, वो सेल्फ फंडिंग आपकी बढ़कर हो जाती है 40 से 50 लाख की हो जाती है, और आप 50 लाख का ही लोन लेते हैं। अब वो लोन टेन्योर आप कितना ले रहे हैं वो भी आपको एक बार देखना पड़ेगा कि आप 5 साल के लिए ले रहे हैं या 10 साल के लिए ले रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर ROI आप 10 से 12% का दे रहे हैं। और आपके पास रिटर्न कितनी आ रही है, जो रिटर्न ROI आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है 4 से 6% का। अगर हम ये मान लें कि आपने जो बैंक लोन लिया वो आपको लोअर साइड पर 10% पर मिल गया, और रेंट आपको हायर साइड पर 6% का मिल गया, तो 4% आप हर साल अपनी पॉकेट से देंगे। तो ये समझदारी वाली इन्वेस्टमेंट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपको ये भी बोला जा सकता है कि सर आप 20% पेमेंट कर दीजिए, 40% पेमेंट कर दीजिए, 50% पेमेंट कर दीजिए, रेस्ट आप बैंक लोन ले लीजिएगा। देखिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर लोन नहीं मिलता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के ऊपर लोन नहीं मिलता है। जब प्रॉपर्टी तैयार हो जाती है, जब प्रॉपर्टी का OC आ जाता है, उसके बाद में लोन मिलता है। अब आप खुद सोचिए, एक प्रॉपर्टी को बनने में लगभग 4 से 5 साल का टाइम लग जाता है कमर्शियल प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें। आज हम 2024 के अंदर खड़े हुए हैं,
आज एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, नया कमर्शियल लॉन्च हुआ, सब कुछ ठीक है, उसके अंदर बिल्डर की लीजिंग भी बहुत स्ट्रांग है, आज सब कुछ ठीक है, लोकेशन भी अच्छी है, आने वाले टाइम के अंदर वहाँ फुटफॉल भी अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। तो उसके अंदर उस इन्वेस्टर ने एंटर किया जिसके पास में पूरी फंडिंग अपने पास से थी, या उसको एज पर पेमेंट प्लान फंडिंग करनी है कि 50% आपको अभी देना है, 50% एट द टाइम ऑफ पोजीशन देना है, या 20-20-20-20 की 5 बार आपको पेमेंट करनी है, जैसे जैसे टाइम लिंक प्लान आएगा, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगी वैसे वैसे पैसा देना है। तो जब आज से 4 साल बाद, 4 से 5 साल जैसे मैंने बताया एक प्रोजेक्ट को बनने में लगते हैं, कि अगर 2028 में जाकर उस प्रोजेक्ट को हैंडओवर किया जा रहा है, तो इन 4 साल में जिन्होंने आज बुक करी है वो प्रॉपर्टी, वो उस एप्रिसिएशन को लेकर एग्जिट करेंगे। तो आपका जो एप्रिसिएशन का टाइम शुरू होगा वो तब शुरू होगा जब वो प्रॉपर्टी पीक पर पहुंच चुकी होगी। तो आप कमर्शियल के अंदर कब एंटर कर रहे हैं, कब परचेज कर रहे हैं, जब वो प्रॉपर्टी पीक पर पहुंच गई है। क्योंकि जिस टाइम पर पोजीशन हो जाता है उसके बाद में भी वहां पर एप्रिसिएशन आने में एक टाइम लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज ही उसका हैंडओवर हुआ है कमर्शियल प्रॉपर्टी का। अगर हम रेजिडेंशियल को भी देखें, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर भी अगर आज हैंडओवर हुआ है तो उसके अंदर बसने में, लोगों को वहां पर शिफ्ट होने में 2-2, 3-3 साल का टाइम लग जाता है। और ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज को चलने में भी 1 से 2 साल का टाइम लगता है। आपने वहां पर प्रॉपर्टी परचेस कर ली, ऐसा भी हो सकता है कि अगले 1 से 2 साल तक आपकी प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पर चढ़े ही ना, और ये भी हो सकता है कि रेंट पर आपकी उसी दिन चढ़ जाए। तो ये आपको बहुत सावधानी के साथ चलना होगा कि अगर आप कमर्शियल के अंदर बैंक लोन के साथ में एंटर कर रहे हैं तो मैं सलाह दूंगा कि आपको इसके अंदर सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपके पास में अपनी फंडिंग है और आप कमर्शियल के अंदर एंटर करना चाहते हैं तो आपको डे 1 से ही एंटर करना चाहिए, ताकि जो एप्रिसिएशन उसके अंदर आनी है ड्यूरिंग जब उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है उस टाइम पर वो एप्रिसिएशन आपको मिल सके। क्योंकि रेडी होने के बाद में जब आप उसको परचेज करेंगे तो पिछले 4 साल की एप्रिसिएशन आप नहीं लेंगे, वो एप्रिसिएशन वो इन्वेस्टर लेंगे जिन्होंने पहले दिन से एंटर किया और पहले दिन से उन्होंने समझदारी दिखाई और पहले दिन से उनका विजन क्लियर था, एक लॉन्ग टर्म विजन था, एक दूर की वो सोच रखते थे कि इस प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम आज ले रहे हैं कोई प्रॉपर्टी तो आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर एप्रिसिएशन आएगी। तो ये एक सलाह थी मेरी तरफ से। आई होप आपको मेरी सलाह ठीक लगेगी, क्योंकि मैंने जो बात करी है ये काम की बात करी है और आपके फायदे की बात करी है। इसी तरीके से हम आपके सामने और भी काम की बात और भी फायदे की बात लाते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करें, आप हमारी टीम से बात करें। हमारी टीम भी आपको टाइम टू टाइम सजेस्ट करेगी कि अगर आपका बजट कम है तो आप किस तरीके से, किस लोकेशन पर सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या सही टाइम है वहां पर इन्वेस्ट करने का, क्या सही टाइम है वहां से एग्जिट करने का। ये सब कुछ आपको हमारी टीम से हेल्प मिलती रहेगी। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ, इसी तरीके से प्रॉपर्टी मास्टर के साथ में जुड़े रहिए, हमारी टीम के साथ जुड़े रहिए। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए, और आपकी कोई रिक्वायरमेंट है या अभी नहीं है, आने वाले टाइम में होगी, तब भी आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे सजेशंस ले सकते हैं। रिलेशन सिर्फ इसलिए नहीं बनते कि आप कुछ प्रॉपर्टी परचेज ही करें, रिलेशन इसलिए भी बन सकते हैं कि आपको हमारी कोई एक्सपर्टीज में आपको हमारी हेल्प चाहिए, जो नॉलेज हमारे पास है वो नॉलेज आपको चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमें टाइम टू टाइम कॉल कर सकते हैं। हम आपका स्वागत करेंगे अगर आपकी कॉल हमारे पास आती है और आप हमारी टीम से बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।